नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता, एडवोकेट। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस डिस्कस करूंगा वो एक बहुत ही फेमस केस है। ये केस हमारे देश की सर्वोच्चतम न्यायालय ने डिसाइड किया। इस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स वर्सेस छाबिलदास अग्रवाल। ये केस 8 अगस्त 2013 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 357 ITR पेज नंबर 357 पर रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, ये केस डिपार्टमेंट के फेवर में था। इस केस में जो मुद्दा इन्वॉल्व था वो ये था कि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था असेसमेंट के लिए, और एसएससी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट जो है वो रिट दाखिल की हुई थी, जिसको हाई कोर्ट ने जो है वो स्वीकार कर लिया था। इसलिए जो है डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट जो है वो गया था। इस केस में अपीलेंट जो है वो डिपार्टमेंट था। इस केस में जो मेन इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि क्या एसएससी जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है अपने इनकम टैक्स के केसेस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लॉ लेट डाउन किया कि एज ए जनरल रूल the assessee cannot go into the writ into the high court when there is an alternative effectuous remedy available with the assessee। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट पूरा एक कोड दिया हुआ है जिसके तहत एसएससी की अपील जो है वो मूव करती है। यदि असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है तो एसएससी के पास ये अधिकार होता है कि वो सीआईटी अपील के पास अपनी अपील जो है फाइल करे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे एसएससी जो है यदि वो इस प्रोसीजर को फॉलो करता है, पहले वो सीआईटी अपील के पास जाता है, फिर मैटर आईटीएटी जाता है और फिर उसके बाद जो है मैटर हाई कोर्ट जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ऑर्डर पूरी तरीके से जो पास किया जाता है वो कानून के मुताबिक नहीं किया जाता। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएससी जो है वो डायरेक्टली रिट में जा सकता है। एसएससी ने जो भी असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट जाना होता है वो एज ए थंब रूल सीआईटी अपील के पास जाना होता है पहले, और फिर जो है वो उसका केस ट्रैवल करता है। लेकिन इस केस में सीआईटी वर्सेस छाबिलदास अग्रवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बताए जहां पे एसएससी जो है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेयर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैज नॉट एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इनैक्टमेंट इन क्वेश्चन। जहां पे एट द फेस हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने इनकम टैक्स के कानूनों का पालन नहीं किया है और उन कानूनों को सिरे से ताक पर रख करके अपना ऑर्डर पास किया है, तो ऐसे केसेस में एसएससी जो है वो डायरेक्टली रिट में जा सकता है। सेकंड सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई वो बताई कि वेयर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैज एक्टेड इन डिफाइनेंस ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर। रिट में डायरेक्टली जाने का एक बहुत बड़ा आधार ये होता है कि कई बार स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती, क्योंकि एसएससी को न्याय देने के लिए जुडिशियल प्रोसीजर का फॉलो करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर यदि एसएससी को राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दिया जाना है या राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग दिया जाना है तो वो सारे राइट उसको मिलने चाहिए। उसको शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। ये जुडिशियल प्रोसीजर का पार्ट है। जहाँ पे हाई कोर्ट को लगता है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने जुडिशियल प्रोसीजर के फंडामेंटल सिद्धांतों का पालन नहीं किया, मूलभूत सिद्धांतों का पालन नहीं किया, उस केस में एसएससी जो है वो अपनी हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। तीसरा केस सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कई बार स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ अपने
जो फैसला सुनाती हैं, असेसमेंट ऑर्डर देती हैं, वो उन प्रिंसिपल्स, उन प्रोविजंस को लेकर के कर देती हैं जो कि रिपील हो चुके होते हैं। यदि एट द फेस हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ असेसमेंट ऑर्डर ऐसे प्रोविजंस को लेके किए गए हैं जो अब इनेक्टमेंट में है ही नहीं, तो असेसी जो है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन करके अपना ऑर्डर पास करती हैं, तो उन केसेस में भी एसएससी जो है वो डायरेक्टली अपनी रिट दायर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट का सीआईटी वर्सेस शाबिल दास अग्रवाल, ये हमें उन केसेस को समझने में बड़ी मदद करता है जहाँ पे एसएससी डायरेक्टली जो है अपनी रिट फाइल कर सकता है, और कहाँ और उसकी रिट मेंटेन होगी या नहीं मेंटेन होगी। इस केस में जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं उससे ये हमको उसका एक विजडम बनता है। इस केस में एसएससी जो है वो सेक्शन 148 के अगेंस्ट डायरेक्ट रिट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए डिपार्टमेंट के फेवर में दिया था, और वो सारी परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस को डिटेल में डिस्कस किया था जिस केसेस में एसएससी जो है वो हाई कोर्ट में रिट में जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस केस की डेलिब्रेशन से हमारे सारे प्रोफेशनल ब्रदर्स को और एसएससी को किन केसेस में रिट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उसके ऊपर कुछ जो है वो उनको काफ़ी प्रकाश डलता है। Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is CIT versus शाबिल दास अग्रवाल, और ये केस 357 ITR पेज नंबर 357 पर रिपोर्ट हुआ। केस 8 अगस्त 2013 को डिसाइड किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।